नमस्कार, मैं अंशिका गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का IMS टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रमोद भट्ट जी, जो सास कंपनीज एंड चैनल्स के वरिष्ठ निर्देशक हैं। सर, मार्केट में किस तरह के IT प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है? मार्केट में आज के समय में हर तरह के IT प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव ग्रोथ हो रहा है। और ये ग्रोथ जैसा आप देख रहे हैं, हर तरह की इंडस्ट्रीज़ में, हर तरह के रोज़मर्रा की चीज़ों में, हर चीज़ में IT पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। और इस वजह से IT प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट इस देश में बहुत एक्सपेंसिव ग्रोथ में है। चाहे आप प्रोग्रामर्स की बात करें, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी की बात करें, चाहे आप डेटा साइंटिस्ट की बात करें, चाहे आप AI/ML प्रोफेशनल्स की बात करें और IoT प्रोफेशनल्स की बात करें, हर एरिया में डिमांड बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में ये ग्रोथ सस्टेन करेगा और देयर विल बी इवन मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। PM ने स्टार्टअप के लिए कई पॉलिसीज़ लॉन्च की हैं, तो उनका मार्केट पर क्या सिनेरियो होगा? जो इनिशिएटिव्स जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टार्ट किए, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इनसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे देखिए इस कंट्री में क्या है कि स्किल्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स और क्रिएटिविटी हमारे लोगों में बहुत है। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बट एट द सेम टाइम वी आर टेक्निकली एंड क्रिएटिवली probably the best that can be around. बट हमारे यहाँ लोगों की क्रिएटिविटी और लोगों की टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज़ कभी हार्नेस नहीं हो पाई, बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, क्योंकि किसी को एक्सेस नहीं था फंडिंग का, किसी को एक्सेस नहीं था अपॉर्चुनिटीज़ का। इस वजह से लोगों की क्रिएटिविटी दब गई। आज के समय में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो ये इनिशिएटिव्स निकाले हैं, इससे बहुत से ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, उनको पैसे का एक्सेस मिला है ताकि वो अपने क्रिएटिव एबिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। और बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पिछले 3 या 4 साल में हम बात करते हैं इंडस्ट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न्स, जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की वैल्यूएशन ग्लोबली हो सकती है। तो एक स्टार्टअप जो 3 साल के समय में $1 बिलियन वैल्यूएशन तक अगर पहुंच सकता है इंडिया में, तो द स्काई इज द लिमिट। देयर इज नो रीज़न वाई वी कैन नॉट क्रिएट सो मेनी यूनिकॉर्न्स। इन लास्ट ईयर हमारे कंट्री ने रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया था, 54 यूनिकॉर्न्स, 54 कंपनीज ऐसी बनी जो $1 बिलियन वैल्यूएशन तक अटेन कर पाई। और वो हो रहा है, और वो एक्सेलरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑनरेबल मोदी जी इनिशिएटिव्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया। बड़ी बड़ी कंपनीज ने रिसेशन किया है, तो उसका भारत पर क्या असर पड़ा है? देखिए, जो रिसेसिव इकोनॉमीज आज की इस समय में हैं, US इकोनॉमी हो गया, यूरोप में कुछ इकोनॉमीज़ में रिसेसिव टेंडेंसीज हैं। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने फिस्कल प्रूडेंस नहीं अप्लाई किया, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि मार्केट में उस प्रेशर के चलते कॉमर्स इम्पैक्ट हो रहा है, और उस वजह से IT पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन हमारे देश में अभी इस समय ये सिचुएशन है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। हमारे गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज अप्लाई करी हैं पिछले मेरे ख्याल से 7, 8, 10 सालों में, उसका फल हमारे देश को मिल रहा है। कंज्यूमर के पास आज की डेट में आप अगर देखें तो वी हैव द स्पेंडिंग एबिलिटी, वी हैव द एबिलिटी टू टुडे nobody will think twice. Look at the markets that we go to. You'll see spending happening in larger cities and smaller cities at the same time. तो इसका तात्पर्य ये है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है और उसका इम्पैक्ट सालों तक रहेगा। हाँ, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन का इम्पैक्ट इंडिया पे ज़रूर आएगा, बट उतना ही बुरी तरह नहीं आएगा जितना इन सब कंट्रीज़ में रहेगा। तो हमारे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो और इस तरह के जो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, अपने आप को चेंजेस अप्रोप्रिएटली कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि जो कंसर्न एक एवरेज प्रोफेशनल के लिए है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, बट वो ले ऑफ्स जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे अगर ले ऑफ हो रहा है तो करस्पॉन्डिंगली एक और पार्ट ऑफ द मार्केट, अनदर पार्ट ऑफ द मार्केट इज ग्रोइंग। सो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, समवेयर इट इज गोइंग टू गेट बैलेंस्ड आउट। अगले कम से कम 2 से 3 साल तक के होराइजन में मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसा सीवियर इम्पैक्ट दिखेगा।
अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं अंशिका गुप्ता, कैमरा पर्सन शुभ दीक्षित के साथ। देखते रहिए IMS टुडे।